શિવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે શું કહી રહ્યા છે જો વિડિયો। इस तरीके से कल अमित शाह राज्यसभा में उन्होंने कहा, एक गुस्ताखी की उन्होंने, और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि अब ये तो फैशन हुई है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। मैंने सुना है ना आपको, ये अब फैशन हुई है। इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। आप होते कौन हो? अम्बेडकर जी ने जो एक व्यक्ति ऐसी है, किसी पक्ष की सीमा उनको लागू नहीं होती। हर एक के दिल में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए एक स्थान है, और जिन्होंने संविधान हमें दिया, उनका अपमान जिस तरीके से भाजपा कर रही है वो हमें तो मंजूर नहीं है। और इसलिए अब क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो? अब ये देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी सारे जो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, वो चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो, या महाराष्ट्र में हमारे गद्दार लोग हैं और अजित पवार है, क्या उनको भी ये मंजूर है? रामदास आठवले जी, इसके बावजूद भी अब उनके कैबिनेट में रहने वाले, जिस कैबिनेट में अमित शाह है, तो ये सारी बातें अभी 1-2 दिन में स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप किसी तरह की अपॉलॉजी देख रहे हैं अमित शाह की तरफ से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो भी गुस्ताखी की है, मुझे नहीं लगता कि उनको ऊपर से कहा गया होगा ही होगा, अन्यथा वो ऐसी हिम्मत नहीं दिखाते। शिवसेना का यहाँ से रोल क्या रहेगा इस इशू को? शिवसेना तो हमेशा शिवसेना का रोल करेगी, लेकिन अब भाजपा का रोल क्या है? अदानी के ऊपर अगर आप कुछ कहते हैं तो पूरी, जैसा आसमान फट जाता है वैसे बिजली गिर जाती है, वैसे पूरी भाजपा आती है उनके समर्थन के लिए। तो अब उनका जो एक नकाब था वो उतर गया है, और उनके दिल में जो एक काला जहर था वो सबके सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि वो क्लिप को काट के दिखाया जा रहा है, जो पूरी बात है वो नहीं बताई जा रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किस तरीके से अम्बेडकर जी का, वो कांग्रेस ने जो कुछ किया, कांग्रेस ने अगर गोबर खाया होगा तो इसलिए आपका गोबर खाना सबको मंजूर होगा? कांग्रेस ने अगर गोबर खाया होगा, चलो मैं एकदम स्पष्ट शब्द में कहता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मैंने दिखाया ना, अम्बेडकर 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 फैशन हुआ है, इसमें काटने की बात क्या है? इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में आपको पुण्य मिल जाता, स्वर्ग में स्थान। इसमें काटने की क्या बात है? और आपको क्या दिखाना है? आप प्रधानमंत्री से कोई मांग करेंगे? मैं प्रधानमंत्री से मांग, मैं कौन होता हूं करने वाला, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी अब इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमित शाह को ये कहने के लिए? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं आरएसएस भी यहाँ पर अपना एक रोल प्ले करे? आरएसएस ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये अमित शाह का व्यक्तिगत मत था या आरएसएस परिवार का ये मत है। आरएसएस ने कहना चाहिए। लोकसभा में जिस तरह से उनको जनमत हासिल हुआ, जिसमें ये अहम मुद्दा रहा डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान, क्या इसी की नाराजगी अमित शाह ने अभी संविधान नहीं, उनके जो दिल में था उस वक्त जो कहा गया था कि अभी आपने जो मुझे सवाल पूछना चाहती थी ना, फेक नैरेटिव, तो ये तो फेक नैरेटिव नहीं है ना, ये तो खुलेआम खुद अमित शाह जी ने कहा है। तो इसका मतलब है कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी, यही भाजपा का हिंदुत्व है। तोड़ो फोड़ो और राज करो, यही भाजपा का हिंदुत्व है। और सिर्फ सत्ता जिहाद, सत्ता के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं तो कहता हूं, महाराष्ट्र, उनको लगता है कि अब महाराष्ट्र में कुछ रहा नहीं, कुछ भी करो, तोड़ो मरोड़ो, महाराष्ट्र लूटो, गुजरात में लेके जाओ, महाराष्ट्र कुछ कर नहीं सकता, ऐसे उनको अब लगने लगा है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ये नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ो, पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान जो उन्होंने किया है उस बारे में मैं उनसे खुलासा चाहता हूँ। सर परभणी संविधानाचे